जो इन्होंने लिखा या कहा ये तो नॉर्मली है, और वो ज्यादा कुरेदता है, वो बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट बनता है, वो बहुत ज्यादा पुश करता है, तब फिर हमें लगने लगता है कि इसको ये भी बताना चाहिए कि इतना ही नहीं बहुत कुछ है। तो उसको आभास कराने के लिए उसकी निजता का प्रदर्शन करके हमें टीआरपी या लोगों में वाहवाही लूटना हमारा ध्येय नहीं है। अमुक व्यक्ति को सबक सिखाना हमारा ध्येय रहता है। अगर वो अपने आप में बहुत गुरु या बहुत होशियार बनता है तब उसे बताया जाता है कि भारतीय ऋषि परंपरा क्या है। शायद आपको मौका लगा हो, अगर नहीं लगा तो मैं बता देती हूँ। ऐसे बहुत सारे मेंटलिस्ट, इल्यूजनिस्ट, माइंड रीडर्स हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर, टीवीज़ पर आके भी बता रहे हैं कि भाई सुहानी भी हैं उसमें, तुषार भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो आप कर रहे हैं, अगर लोगों के बारे में बताना, उनकी मन की बातें जान लेना, वो भी करके दिखा रहे हैं और सही करके दिखा रहे हैं। तो उनमें और आप में अंतर क्या है? वो कह रहे हैं पहली बात तो उनकी एक सीमा है, दूसरी बात वो किलो फेस रीडिंग कर सकते हैं, तीसरी बात वो बिफोर टाइम सबके बारे में नहीं लिख सकते हैं, चौथी बात जादूगरी को ऋषि परंपरा से नहीं तोड़ सकते। हनुमान जी अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, आप इसको जादूगरी से नहीं तोड़ सकते। अगर आप इसको जादूगरी से तोल रहे हैं तो ये दुर्भाग्य है देश का। पांचवी बहुत गंभीर बात यह है कि जादूगर की कला को हमारे तरफ से बहुत सम्मान है, बहुत सम्मान है, लेकिन उनकी एक सीमा है, वो सीमा पार नहीं कर सकते और वह किसी समस्या के समाधान को नहीं दे सकते हैं। पर तमाम जो लोग हैं वो एक सवाल, जो आपके आलोचक हैं वो ये सवाल उठाते हैं कि जैसे एक जादूगर है या माइंड आर्टिस्ट है, वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ही काम कर सकता है, जैसा आपने कहा, तो आपके बारे में वो अनलिमिटेड नहीं कर सकता। हाँ, वो 4 लाख लोगों के बीच में नहीं कर सकता। वो भी वही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बिफोर टाइम नहीं कर सकता। पर वो जो आपके आलोचक हैं वो कहते हैं, और ये इसीलिए मैं प्रश्न पूछ रही हूँ क्योंकि देखिए निंदक न्यारे राखी है, ये कहा गया है, तो इसीलिए कि आप जो हैं, जब वो सवाल आप भी अपने कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करते हैं, आप भी सिर्फ अपने दिव्य दरबार में करते हैं, ये नहीं कि कहीं भी और जगह अगर कोई आना चाहे या मैं आपसे कुछ पूछना चाहूं अभी, तो इस तरह से आप नहीं उसकी बताते परंपरा हैं। है। अच्छा, गद्दी की एक महिमा है। जादूगर तो आपके स्टूडियो में पहुंच जाता है, लेकिन दरबार स्टूडियो में नहीं पहुंचेगा, क्योंकि प्यासा कुआं के पास आता है, लेकिन जो कुआं है वो प्यासे के पास नहीं जाता है। ठीक है। तो जो ऋषि परंपरा की महिमा है, वो महिमा का मतलब उसका प्रार्थना होती है, एक ईश्वर से आस्था जोड़ने का एक औरा होता है, और उसके लिए प्रार्थना की जाती, निवेदन किया जाता, जो मंत्र विधि है उस विधि का प्रयोग किया जाता। जिस प्रकार आपके कैमरे पर आने के लिए हमें लाइट का सहारा, कैमरे का सहारा, माइक का सहारा, उसी प्रकार हमें ईश्वरीय सत्ता के सामने आने के लिए अपने जो उपकरण है उनका सहारा लेना पड़ता है। मतलब प्रार्थना, कनेक्टिविटी, ध्यान, अंदर गहन होना। एक आरोप जो आपके ऊपर लगा है, मैं तमाम पूछूंगी ताकि आज जो है ये कोई ये ना कहे कि भाई हम बागेश्वर धाम गए और हमने ये सवाल नहीं पूछा, और यहाँ पर महाराज जी ने भी हामी भरी है कि तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब देंगे। एक सवाल ये कहा जाता है कि भाई आपके यहाँ दरबार में जो आगे बैठेगा उसको 2100 रुपये, कोई 5100 कह रहा है, वो राशि मुझे भी नहीं कन्फर्म्ड है, कोई कहता है कि 2100 रुपये देते हैं, अगली वाली से 1100, फिर 500, जो लोग ज्यादा पैसे देते हैं उन्हें आगे बैठने को मिलता है, ऐसा है क्या? भारत के इतिहास का प्रथम दरबार है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और एक भी व्यक्ति ऐसा बता दे तो माने। हाँ, कोई थर्ड पर्सन, बहुत खूबसूरत सी, पहली बात थर्ड व्यक्ति अगर कोई कर रहा उसकी कोई गारंटी नहीं। अच्छा। बागेश्वर धाम मंडल, बागेश्वर धाम के जो परमानेंट शिष्य या धाम सेवा समिति न 1 रुपया लेती है, न जीवन पर्यंत लेगी। इस प्रकार का कुप्रचार करने का कोई स्वांग षड्यंत्र हो सकता है, आज तक हमारे सामने ये बात नहीं आई, ये फर्स्ट टाइम। और आपकी जो आप जो पगड़ी पहनते हैं, कई बार बहुत खूबसूरत पगड़ियां होती हैं, उसके लिए भी बोली लगती है, ऐसा कहा जाता है कि वो पगड़ी पहनाने की बात है। फिर तो लोग कहेंगे कोर्ट के लिए भी लगती है, कल के दिन तो फिर ये भी कहेंगे कि प्रसाद के लिए भी लगती है, और उनसे पूछिएगा कि उन्होंने कितने दिए। जी बिल्कुल, देखिए मैंने कहा ना कि जो सवाल आप उनसे पूछिएगा कि उन्होंने कितने दिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन उठाने का उन्हें अधिकार है। एक सवाल यह है कि कुछ लोग कह रहे हैं अब कि आपने कर्ण पिशाचिनी एक सिद्धि का नाम है तो वो सिद्धि आपने हासिल की है। देखिए, भारत के इतिहास में कोई ना कोई बात ऐसी उठाई जाए जो उससे मैच करती है।
कर्ण प्रशासनी एक पिशाचनी है। और हमारे गले में किसका चित्र है? हनुमान जी। 24 घंटे रहते हैं। मुगदर किसकी? हनुमान जी की। धाम किसका? बालाजी महाराज। बालाजी महाराज का। और हनुमान जी के लिए लिखा क्या? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो जब पिशाच या पिशाचनी निकट नहीं आवे, महावीर का जब नाम सुना, तो या तो पिशाचनी नहीं है या हनुमान जी नहीं। चलिए, जवाब तो उन तमाम लोगों को मिल गया जो कह रहे हैं कर्ण पिशाचनी सिद्धि के बारे में। अच्छा, आप कहते हैं कि आप पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहते हैं। आपने अभी भी कहा कि पॉलिटिक्स से आपका कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप हर पॉलिटिकल मुद्दे पर आपके बयान जरूर आते हैं। नहीं, जैसे आपने जब आफ्ताब और श्रद्धा का मामला हो रहा था तो उसमें आपने कहा ये हिंदू मुस्लिम ले आए। देश की अस्मिता की बात थी, कोई पॉलिटिकल नहीं था कि वोट फॉर कोई पार्टी के लिए। बहनों की रक्षा सुरक्षा की बात थी। और जब आप योगी जी के बुलडोजर को बीच में ले आए, योगी जी का बुलडोजर को लेकर के हम बिल्कुल नहीं आए। बुलडोजर हमने एक व्यवस्था की बात की थी, सुरक्षा की बात की थी। हमने ये नहीं कहा था कि योगी बाबा का बुलडोजर हम ले रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि आप पाकिस्तान जाने के लिए भेजते हैं लोगों को, पाकिस्तान का विलय करा रहे हैं आप हिंदुस्तान में, हम खुद ये भी क्या है? ये क्या, जरा इसमें बहुत ना अच्छा है। बहुत सारे लोग सवाल पूछना चाहते हैं कि बाबा जी पाकिस्तान से क्या क्या है बाबा जी का कनेक्शन, कुछ भी नहीं हमारा कैसे पाकिस्तान होगा से। पाकिस्तान का हिंदुस्तान में विलय? जैसे अलग हुआ था वैसे। मतलब क्या होगा? क्या मतलब आपको क्या कोई सिद्धि ने बताया है कि विलय होने वाला नहीं, है? सिद्धि क्या, उसकी कंगाली दिखा रही है। आप दिन भर तो न्यूज दिखाते हैं कि पाकिस्तान कंगाल हो गया है, आपका चैनल ही दिखाता है दिन भर। तो जैसे वो कंगाल हो रहा वैसे विलय हो जाएगा। जाएगा बेचारा कहाँ? विलय बाप के पास ही तो आएगा। अच्छा, तो आपको तय है कि ये होके रहेगा? हाँ? ये होके आज रहेगा? नहीं तो कल। अच्छा, होके रहेगा। ओके रहेगा। अच्छा, एक चीज बताइए, ये सवाल भी आया है, मैं एक एक करके वो तमाम सवाल पूछे। आपकी शादी को लेकर भाई इतनी जिज्ञासा है, आपकी माताजी भी कहती होंगी कि अब तो ब्याह कर लिया जाए। कहती तो हैं, तो उसको लेकर कुछ मन बनाया? बहुत पुराना विषय है, लेकिन उसको लेकर आप कुछ पुराना हो गया तो आप कुछ इस दिशा में काम होना शुरू हुआ? कुछ ऐसा तो नहीं। माता पिता जहाँ आज्ञा देंगे वहाँ साहस। आपकी कोई पसंद कि भाई मेरी पत्नी आध्यात्म से जुड़ी हो, वो भी पहली बात तो हमारे माँ बाप सक्षम है, वो ऐसे ही देखेंगे। हमें अपने माता पिता पर पूर्ण भरोसा है, और माता पिता धरती के भगवान है। तो आपकी अपनी कोई पसंद नहीं? हमारी कोई पसंद नहीं। माता पिता की पसंद हमारी पसंद, अब उनकी पसंद, गुरु की पसंद में हम क्या बोलेंगे। गुरु जो चुनेगा हमारे लिए बहुत अच्छा चुनेगा। अच्छा, तो शादी कैसी होगी? सादगी से या पूरी धूमधाम से? जैसी व्यवस्था होगी। जैसी व्यवस्था होगी। आपकी आप कोई इच्छा? अगर आएंगे कुछ दक्षिणा लेकर तो धूमधाम से। अच्छा, दक्षिणा लेके जरूर आना है। बिल्कुल, तब तो धूमधाम से होगी, नहीं तो फिर फक्कड़ बाबा आए तो वैसे ही हो जाएगी। अच्छा, आप सुन रहे हैं, अभी भक्तों से बात हो रही थी। ये मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि आज मैं दिन भर आपसे जब मिलने के लिए इंतजार कर रही थी, तो कई भक्त कह रहे थे, नाराज हो रहे थे कि भाई मेरा तो 12 अर्जी के बाद नंबर नहीं आ रहा है, और वो बहुत गुस्सा होकर जा रहे थे। कुछ कह रहे थे मेरा 2 ही अर्जी में नंबर आ गया। तो ये जरा अपने भक्तों का ही, अपने जो चाहने वाले हैं उन्हीं का कंफ्यूजन दूर कर दीजिए कि नंबर कैसे आते हैं। टोकन नंबर डलता है, उसमें जिनका नाम कन्या के हाथ से निकल आवे उसके नाम की अर्जी लगती है, और लाखों लोग शंकराचार्य नहीं, वो कह रहे हैं कि अगर इतने चमत्कारी हैं तो जोशी मठ को बचाकर दिखाते। साधु संत पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है, वो हमारे शंकराचार्य हैं, उन पर टिप्पणी नहीं है। कोई और होता तो कहते कुछ। अच्छा, तो और जो आपके खिलाफ जो तमाम सनातन धर्म के लोग भी कई हैं जो आप पर सवाल उठा रहे हैं कि देवकी नंदन जी से हम इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, आप वो भी कथावाचक हैं और वो भी चमत्कार कर सकते हैं, पर वो कथावाचक रहना ही पसंद करेंगे। तो क्या एक कथावाचक को इस तरह के चमत्कार करने चाहिए, इस तरह के दरबार लगाने अगर चाहिए? कृपा है तो करना चाहिए। अगर आपके पास सामर्थ्यता है पत्रकारिता की तो दिखानी चाहिए। नहीं तो वो कला, वो कृपा शून्य होकर के एक दिन चली जाएगी शरीर के साथ। अगर कृपा है तो दिखाने का अधिकार सबको, कौन सा पैसा लगता है। तो ये बताइए कि इतने सारे लोग यहाँ पर, जो एक तमाम तबके में चिंता है, और जो मैं आपको बताऊं, आज जब मैं लोगों से मिली, ठीक है, आपकी आस्था, आपके लोगों के मानने वालों का पूरा सम्मान है और पूरा उन लोगों की अपनी आस्था होती है, उनको निजता का हक है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो कहते हैं कि भाई हमने दरबार आके दवाई खाना छोड़ दिया। हम दरबार आए, भभूत खाई, चमत्कारिक भभूत आपने सिद्धि करके भभूत दी, और उसके बाद हमने दवाई खाना छोड़ दिया। उनका भरोसा था कि वो ठीक होने लगे और उन्होंने दवाई खाना छोड़ दिया। तो इस तरह से क्या दवाई खाना छोड़ना? हम कभी विज्ञान औषधि के खिलाफ नहीं है, हम औषधि के सपोर्ट में, इसलिए कैंसर हॉस्पिटल बनाए और इसीलिए हमने यहाँ पर आयुर्वेदिक औषधालय खुलवाया है सरकार से प्रार्थना करके। तो क्या ये कहीं एक डिस्क्लेमर, कहीं कुछ आप जब दरबार लगाते हैं बोला हम जाना बोलते चाहिए हैं कि दुआ और दवा दोनों की आवश्यकता,
और बहुत से ऐसी वीडियो क्लिप है जिसमें आपको ये मिल जाएगा। और भूतों को भगाने का जो दावा है तो उसको लेकर आपकी बहुत आलोचना हो रही है कि आप जादू टोना फैला रहे हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आलोचना फिर गोस्वामी जी से शुरू करनी चाहिए, हनुमान चालीसा से शुरू करनी। निकट नहीं आ रही है ना, हाँ, तो तो उन्हीं आपको का नाम भगाने- लेकर के हम तो दूर करते हैं। एक होता सूक्ष्म जगत, एक होता देखो एक भौतिक विज्ञान, एक आध्यात्मिक विज्ञान, और दोनों अपने आप में बहुत महान है। और तीसरी बात, नेगेटिविटी जो एनर्जी है, पॉजिटिव जो एनर्जी है, इन दोनों की लड़ाई है। तो नकारात्मक ऊर्जा से जो भरा रहता है उसको हनुमान चालीसा की प्रार्थना करके, चौपाइयों का जो मंत्र विद्या है, जो ऋषि परंपरा है, उसी ईश्वर से हम प्रार्थना करते और भगवान की कृपा से हनुमान चालीसा के प्रभाव से वो ठीक हो जाता है। हम कभी कोई दावा नहीं करते हैं कि हम भूत भगाते हैं, हम प्रेत भगाते हैं, हम कोई जादू टोना नहीं जानते हैं, हम कोई मंत्र ओझा नहीं जानते हैं। हम हनुमान चालीसा का पाठ जानते हैं और हमें अपने इष्ट के प्रति भरोसा रहता है कि जो आता है हनुमान चालीसा के प्रभाव से, उसकी जो नकारात्मक जो उसके दिमाग में बात है और जो एनर्जी है नकारात्मक ऊर्जा, वो ठीक हो जाती है। और अगर ये ठीक हनुमान चालीसा से हो रही, उसे कहीं से आराम नहीं मिल रहा, दवा से आराम नहीं मिल रहा, वो सालों से प्रताड़ित है, तो इसमें बुराई क्या है? और ये क्वेश्चन तो कभी हलीउल्लाह वालों से भी पूछना चाहिए। नहीं, उनसे भी किया जाता है, मैं आपको बताऊं कि उनसे भी किया जाता है। लेकिन इतना बवाल तो नहीं हुआ जितना देखिए, हमारे लिए हुआ। मैं आपको सच बताऊं तो इतनी पॉपुलैरिटी और संख्या का अनुपात भी देख लीजिए, लेकिन मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकती हूं, मेरा शो आप राष्ट्रमेव जयते देखिए, आपको महीने में 2 से 3 खबरें जहां से आती हैं, ऐसा नहीं कि हम जबरदस्ती ढूंढने निकलते हैं, जब खबरें आती हैं, फिर चाहे पंजाब से आपसे, कि अगर हनुमान जी अगर भूत पिशाच भगा सकते हैं, ऐसी आस्था हिंदुओं की और आपकी है और आप यहाँ आने वाले भक्तों की है, तो जो ईसाई मिशनरीज या और लोग जब इस तरह के, लेकिन हम कभी इसके नाम पर धर्म परिवर्तन नहीं करवाते। नहीं, आपने तो अपने मंच पर करवाया, घर वापसी करवाई, परिवर्तन तो हुआ ना। घर वापसी करवाई। परिवर्तन उसे कहते हैं जो दूसरे धर्म में ले जाए। हमने तो घर वापसी हिंदू का हिंदू बनाया। नाम बदल दिया। कैसे नाम बदल दिया? फिर वही बात करेंगे आप, क्यों जो सनातनी था उसको वापस बुलाया है।